हेलो एंड वेलकम टू द जीनियस ट्यूटोरियल्स। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसके पहले हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज नंबर 3.1, जिसमें हमने कुछ देखा था कि हमें कुछ दिया जाता है डेटा, जिसका जो डेटा किस तरह से रहता था। जैसे क्वेश्चंस आए थे कुछ, तो कोई कोच है वो बैट खरीदता है, बॉल खरीदता है, कुछ रुपए में खरीदता है, तो हम क्या करते थे उसमें मान लेते थे कुछ x और कुछ y मानते थे, और उस x और y को मान के जो डेटा रहता था उसके हिसाब से बनाते थे इक्वेशन और फिर करते थे उसको ग्राफ पे प्लॉट। अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है 3.2 में, इसमें एक लेवल बढ़ के करना है, थोड़ा सा आगे। अब पहले जो हम x और y मानते थे ना, अब इस एक्सरसाइज में हमें वो x और y निकालने हैं कि क्या होगा वो x और y। मतलब कि जो बैट खरीदा था x रुपए का माना था अपन ने, वो x कितने होगा, मतलब एक बैट कितने का होगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो उस क्वेश्चंस को करने से पहले हमें सीखने होंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो आइए पहले हम वो कॉन्सेप्ट सीखते। तो होता क्या है, देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो पेयर रहेंगे, एक पेयर रहेगा जिसमें दो लीनियर इक्वेशन होंगी। तो लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो बनती है एक स्ट्रेट लाइन। तो दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन की बनेंगी दो लाइन एक ग्राफ पे। तो कुछ इस तरह से बनती है, जैसे हमने बनाया भी था इसके पहले, देखा भी था कि कुछ ऐसा होता था कि एक दूसरे को काटती हुई चली जाती थी, कुछ पैरेलल चली जाती थी, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर, कहीं पे काटती नहीं थी, और कहीं पे भी ऐसा भी होता था कि एक के ऊपर एक ही लाइन चली जाती थी। तो उसी चीज को हमें समझना है, क्योंकि ये कंडीशन होंगी ग्राफ पे प्लॉट करने पे। दो लाइनें होंगी, दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन होगी, तो उनकी जो कंडीशन होगी वो होगी, जो भी होगी वो हम देखते हैं होगी क्या। देखो, मान लेते हैं पहली कंडीशन क्या हो सकती है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ये कुछ इस तरह से गई है, ये हो गई इक्वेशन 1 की। अब दूसरी इक्वेशन जो होगी उसकी एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो किस तरह, मान लेते हैं वो कुछ इस तरह से निकल सकती है ऐसा। ये हो गई दूसरी इक्वेशन की लाइन। तो ये जो लाइन गई मतलब एक दूसरे को काटती हुई निकल गई, मतलब कहीं से भी गई है ग्राफ पे एक दूसरे को काटती हुई, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से गई, और दोनों को बीच में कहीं ना कहीं उसने काट दिया। तो एक जगह कहीं काटा, एक जगह कहीं काटा, तो ये एक ही जगह काटा। तो इस वाली में होगा क्या, जितनी जगह ये लाइन काटती है ना, जहां पे भी ये दो पॉइंट जुड़ते हैं, यहां पर होते हैं इसके वो सॉल्यूशंस उस इक्वेशंस के। मतलब वहां पर होता है उनका x और वहां पे होता है उनका y। यहाँ पे जो काटेगा वहां पे कुछ x होगा, वहां पे कुछ y होगा, एक पॉइंट आते हैं जो कोमा में। तो यहाँ पे निकलेगा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि एक जगह काटा है तो एक ही सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन, या फिर इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये लाइन की कंडीशन क्या है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जो लाइन है दोनों इक्वेशन की वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका सिर्फ निकलेगा एक वन सॉल्यूशन, और जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये लाइन होंगी एक, इसकी एक और कंडीशन होती है, इसको वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन बोलने के साथ साथ कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। मतलब इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है उनको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, जिनका एक ही सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट। ये भी आप लिख लेना, आपकी बुक में है, इनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे कि हमें बताओ कि ये हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, इस तरह से कुछ होगा। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या होगी। मान लेते हैं एक ये जो लाइन थी पहली इक्वेशन की, ये गई, ये पहली इक्वेशन की लाइन थी। अब जो दूसरी इक्वेशन की लाइन थी वो इसके बिल्कुल बाजू से होती हुई ये बराबर निकल गई, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर पैरेलल, लेकिन कहीं पे भी इसको टच नहीं किया, कहीं पे कोई टच नहीं किया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो पैरेलल लाइन हो गई, तो ये कंडीशन हो गई पैरेलल की, पैरेलल। अब इसमें क्या हुआ, कहीं पे भी टच नहीं की, कहीं पे भी कोई एक्स वाई टच नहीं हुआ, तो क्या होगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं आया। तो वही होगा नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आया, नो सोल्यूशन। और इसकी एक कंडीशन क्या होती है, जैसे इसको यूनिक सॉल्यूशन वाले को इनकंसिस्टेंट बोलते थे जो इंटरसेक्ट होती थी, और नो सॉल्यूशन वाली जो पैरेलल रहती इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और अब तीसरी कंडीशन देखते हैं क्या है, ये पहली की और ये दूसरी की। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, क्या होगा तीसरी कंडीशन में वो भी देखते हैं। मान लेते हैं ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन गई,
फर्स्ट इक्वेशन की ये मेरी लाइन है, और दूसरी इक्वेशन जो मेरी आई ना उसकी जो लाइन थी वो बिल्कुल इसी के ऊपर होते हुए चली गई, बिल्कुल सेम इसी के ऊपर से गुजर गई, कोई अंतर नहीं आया, कोई भी अंतर नहीं आया। तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये पहली की थी उसी के ऊपर से दूसरी की, तो क्या होगा इसमें देखते हैं क्या होगा, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, उसके बाजू में जो पॉइंट है उस पे भी इंटरसेक्ट करेगा, उसके बगल में हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, हर एक पॉइंट पे जितने भी पॉइंट होंगे, पता नहीं कितने सारे, कितनी लंबी लाइन में ये कितने सारे पॉइंट, हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अब हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उतने सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पे तो पता नहीं कितने सारे सॉल्यूशन है, कितने सारे सॉल्यूशन है, कितने सारे सॉल्यूशन है, तो क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, हाँ बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, जितने पॉइंट उतने सॉल्यूशन, तो पता नहीं कितने सारे पॉइंट है तो उतने सारे सॉल्यूशन होंगे। इस कंडीशन को बोलते क्या है, ये क्या है, ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई हैं, ये इंसेक्ट किया था इनने पैरेलल गई थी ये, और ये एक दूसरे को कोइंसाइड करती गई है, तो इसको बोलेंगे कोइंसाइड, कोइंस क्या है स्पेलिंग देख लेते हैं, एक दूसरे को करके गई हैं, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड करके गई हैं तो इनको कोइंसिडेंट बोलेंगे, कोइंसिडेंट, क्या स्पेलिंग है, COIN, कोइंसिडेंट, ये होगी इसकी कंडीशन, मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है और ये कोइंसिडेंट है, और इसको बोलते थे कंसिस्टेंट, इसको बोलते थे इनकंसिस्टेंट। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट, मतलब ये उस तरह से कंसिस्टेंट की ये कंडीशन है जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट, तो इसको डिपेंडेंट लिखेंगे आप, कहीं पे भी अगर कुछ आता है कि ये कौन सी लाइन है किस तरह की, तो ये है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। तो ये तो देख ली हमने जो लाइन थी उसकी मतलब उसकी कंडीशन ये किस तरह से लाइन हो सकती है। अब हमसे कुछ पूछा जाएगा क्या कि इसके सॉल्यूशन निकाल के बताओ, एक्स और वाई निकाल के बताओ कि एक जगह टच होता है तो एक सॉल्यूशन निकाल के बताओ, अगर कहीं टच नहीं होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और खूब जगह टच करता है तो खूब सारे सॉल्यूशन होंगे, तो सॉल्यूशन निकाल के बताना है हमें कि जो एक्स होगा वो निकाल के बताओ, जो वाई होगा वो निकाल के बताओ। तो अब क्या है, मान लो क्वेश्चन दिया गया, कुछ कंडीशन दी, हमने उसकी एक्स वाई मान के कुछ इक्वेशन बनाई, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर हमने उसको ग्राफ पे प्लॉट किया, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो लाइन बनी उनको हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल जा रही हैं, कोइंसाइड हो रही हैं। तो इतना लंबा चौड़ा करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके क्या आंसर हैं, क्या सॉल्यूशन है। और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमें ये सब करना ही ना पड़े, हम सीधा इक्वेशन देख के बता दें कि ये इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी, तो कैसा रहेगा, मजा ही आ जाएगा, फिर तो जरूरत ही नहीं हमें इतने सारा ये सब करने की। तो वो भी देख लेते हैं क्या कंडीशन होगी, वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो इक्वेशन हैं, जनरल फॉर्म लिख लेते हैं इक्वेशन की, जैसे कोई भी होता है, कोई भी इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। जैसे कोई भी इक्वेशन है, मान लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या होता है, ये जो x के पहले जो लिखा है 2, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है, और y का जो कोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं a1 और इसको बोलते हैं a2 और इसको बोलते हैं a1, इसको b1 और इसको c1 बोलेंगे, इसको c1, क्योंकि हमारे पास होंगी दो इक्वेशन, एक होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि पेयर चल रहा है यहाँ पर, तो पेयर की बात हो रही है, एक इक्वेशन को तो काम ही नहीं है, जितनी भी लीनियर इक्वेशन होंगी वो पेयर में होंगी। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इसमें कुछ एक्स वाई के साथ कुछ होगा, इसमें भी एक्स वाई के साथ कुछ होगा, तो यहाँ पे उसको मान लेते हैं a1, यहाँ पे मान लेते हैं a2, यहाँ पे मान लेते हैं y के साथ b1, यहाँ पे b2, और यहाँ पे मान लेते हैं c1, यहाँ पे c2। अब देखना क्या है, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो हम बात कर रहे थे कि सिर्फ इक्वेशन देख के बता दें कि पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। तो देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं मैंने इक्वेशन को देखा, जो मेरा a1 था
और उसके अपॉन में A2 था इक्वल टू जो मेरा B1 था और जो मेरा B2 था, ये एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं मतलब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है और इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये कंडीशन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन की। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ये है कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग और इसको हम बोलते क्या है? कंसिस्टेंट। इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कितने आएंगे? सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे एक ही पॉइंट पे, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन, यही सब तो पूछेगा हमसे क्वेश्चन में। बोलेगा बताओ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, x रुपए का ये है, y रुपए का ये है, ऐसा कुछ है, वो कुछ है, तो बताओ ये इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगे, कितने सारे सॉल्यूशंस आएंगे, ये सब बताना है। तो बस यही तो बताना था। तो ये हो गई एक कंडीशन किसकी? इंटरसेक्टिंग की। अब देखते हैं, ये पहली वाली कंडीशन थी इंटरसेक्टिंग की। अब देखते हैं पैरेलल लाइन। अगर मान लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल है? तो मेरा जो A1 अपॉन A2 है, जो A1 अपॉन A2, ये A1 और ये A2, ये A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के तो बराबर है। B1 अपॉन B2 के तो बराबर है, लेकिन 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 जो C1 अपॉन C2 है वो नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है। मतलब A1 अपॉन E2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन हो गई पैरेलल लाइन की। अगर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है तो हम मान लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है ये जा रही है पैरेलल, मतलब एक दूसरे के समांतर। अब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। और एक और कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते क्या है? इनकंसिस्टेंट इसकी कंडीशन हो गई। और सॉल्यूशन कितने होंगे इसके? नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों? जब पैरेलल जा रही है, कहीं टच ही नहीं कर रही है, तो काय के सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। अब अगली कंडीशन देखते हैं। ये मतलब जो एक दूसरे को साथ में जाएंगे, कोइंसाइड करेंगी जब, तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? जो मेरा A1 अपॉन A2 है वो इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, और ये भी इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। मतलब जो कुछ भी है सब एक दूसरे के बराबर है। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? ये जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट। और क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट। और सॉल्यूशन कितने होंगे इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इसके होंगे बहुत सारे सॉल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये तो थी इनकी कंडीशंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब यही टाइप के कॉन्सेप्ट लगेंगे हमारी इस एक्सरसाइज में। तो अगर आपको इसको नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब अभी तो हमने पढ़ी थी ये इसकी कंडीशंस। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इंटरसेक्टिंग था। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 पैरेलल था। और A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 कोइंसिडेंट लाइन थी। अब इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। मतलब ये जो इक्वेशन आएंगी इस तरह से, हम उसमें से कैसे समझेंगे, कैसे बताएंगे करके कि ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग है, वगैरह वगैरह। तो कुछ एग्जांपल समझते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये दो इक्वेशंस लिखी हुई है, मैंने इसमें देखा कि ये मेरा A1 क्या है, इस इक्वेशन में मेरा A1 क्या है? A1 मेरा जो A1 क्या है? A1 क्या है? x के साथ में क्या है? कुछ नहीं है, 1 है। A1 मेरा 1 है। और A2 कितना है? A2 मेरा 2 है। और B1
मेरा B1 जो है वो 2 है, और C1 क्या है, C1 है 10। दिख रहा है ना आपको, समझ रहे हैं ना, इसके साथ जो है वो A1, जो इसके साथ है वो B1, और जो यहाँ पे है वो C1। अब दूसरी इक्वेशन में ये जो होगा ये होगा A2 क्या है 3, और B2 कितना है, B2 भी है 3, और C2 कितना है, C2 है 12। अब हम इसका रेशियो निकालते हैं, जैसे A1/A2 मतलब कि 1/3, और B1/B2 2/3। हमें ये साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 2/3 1/3 नॉट इक्वल टू 2/3, 1/3 2/3 के बराबर नहीं है। तो बस पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हमें दिख रहा है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, जी हाँ, ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग, और इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉरी, एक सॉल्यूशन है इसका, सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग लाइन के यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन आता है। अब हम लेते हैं कुछ दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होता है, जैसे मैं लेता हूं क्या, 2x प्लस 3y प्लस 10, 4x प्लस 6y प्लस 12, ये लेता हूं मैं। ये दो मैंने इक्वेशन ले ली। अभी इस इक्वेशंस में देखते हैं A1/A2 B1/B2, इसको कंपेयर करते हैं। मेरा A1 कितना है, A1 है मेरा 2, A1 जो है वो 2 है, और A2 क्या है, A2 है मेरा 4, B1 क्या है, B1 है 3, B2 क्या है, B2 है 6, C1 क्या है, C1 है 10, और C2 क्या है, C2 है 12। इसको करते हैं कंपेयर, A1/A2 2/4, B1/B2 3/6, C1/C2 10/12। मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इसमें ये करूं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2 ये कट गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 ये कट गया, और 5 एक कम नहीं, ये कटेगा कितने से, ये कटेगा 2 से, काटे तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 5 तो क्या आ गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 5/6। दिख रहा है, 1/2 1/2 तो बराबर है, बट 5/6 बराबर नहीं है। मतलब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कंडीशन हो गई पैरेलल लाइन की। मतलब इस इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं इनकी जो लाइन बनेगी ग्राफ पे वो पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। और सॉल्यूशंस कितने आएंगे इसके, जब पैरेलल चलेंगे, कहीं टच नहीं किया तो नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। देखा। अब एक और कंडीशन लेते हैं हम, एक और देखते हैं इसी में, देखते हैं एक और देखते हैं। मैंने लिया क्या, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और एक लेता हूँ 4x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ये कुछ इक्वेशन हो गई, कुछ इस तरह से जो इक्वेशन हुई। अब इसमें कंपेयर कर, इसमें A1 क्या है मेरा, A1 है 2, A2 कितना है, A2 है 4, B1 कितना है, B1 है 3, और B2 कितना है, B2 है 6, C1 जो है वो है 12, और C2 जो है वो है 24। इसको करते हैं कंपेयर, A1/A2 2/4, B1/B2 3/6, C1/C2 12/24। मुझे दिख रहा है 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 एकम 12 12 दूनी 24, 1/2 1/2 1/2। तो ये जो आया मेरा A1/A2 1/2 इक्वल्स टू B1/B2 1/2 इक्वल्स टू C1/C2 1/2। मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर हैं 1/2 1/2 1/2। तो ये कंडीशन हो गई कोइंसिडेंट लाइन की, एक दूसरे के ऊपर से निकल गई, कोइंसाइड कर गई लाइन, मतलब कि कोइंसिडेंट। अब जब लाइन कर गई है कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक, तो खूब सारे पॉइंट पे सॉल्यूशंस होंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।
अगर इस एग्जांपल को आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्लियर समझ में आ गया होगा। हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब ये जो दिया गया है हमें क्वेश्चन, इसमें हमें पहले तो पेयर बनाने हैं लीनियर इक्वेशंस के, और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करके फिर उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। मतलब एक स्टेप ज्यादा करना है पिछली वाली एक्सरसाइज में। पिछली वाले में सिर्फ करते थे इक्वेशन बना के और ग्राफ पे प्लॉट करते थे, अब इक्वेशन बना के ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहले देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th में 10 बच्चे हैं, तो पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, मैथ का एक क्विज हुआ है, उसमें पार्ट लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, 4 लड़के जितने हैं उससे 4 ज्यादा लड़कियां हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। नंबर बताने हमें लड़के और लड़की, मतलब कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं इस क्लास में। तो पहली कंडीशन तो हमें यहीं से मिलेगी कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब कि जो लड़के और लड़कियां उन दोनों को मिला के 10 है। मतलब कि x, पहले हम मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज वो है x, और नंबर ऑफ गर्ल्स लड़कियां कितनी है मान लेते हैं y। तो पहली कंडीशन से हमें क्या पता चलता है कि x प्लस वाई, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 10। ये लोग 10 हैं, ये दोनों को मिला के। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। मतलब अगर लड़के x हैं तो लड़कियां उनसे 4 ज्यादा है। कैसे, मतलब लड़कियां y है, लड़के x हैं, तो ये लड़के 4 कम है, मतलब लड़कियां 4 ज्यादा है। अगर मैं लड़कों में 4 जोड़ दूं तो ये लड़कियों के बराबर होगा। मतलब जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कों से 4 ज्यादा है। x प्लस 4 मतलब लड़के प्लस 4 लड़कियों के बराबर है। मतलब लड़कियां क्योंकि 4 ज्यादा है तो लड़कों में भी 4 जोड़ देंगे तो बराबर है। तो ये बन गई दूसरी कंडीशन। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं किस तरह से, x माइनस वाई इक्वल टू -4, या फिर ऐसे कर लेते हैं इसको x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब ये जो y साइड था उसको यहाँ ला, इसमें भी ये सेम करते हैं, ये जो इक्वल के साइड था उसको यहाँ ला के माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल 0। तो ये हो गई कंडीशन फर्स्ट और ये हो गई कंडीशन सेकंड। अब इसमें निकाल ले हमें पॉइंट, फिर उसको करने हैं ग्राफ पे प्लॉट, फिर उस पे सॉल्यूशंस आएंगे कुछ, तो उसको हमें बताना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। वहां पे जो पॉइंट मिलेंगे हमको वहां से पता चल जाएगा x क्या है और y क्या है। तो x और y हमने लड़के लड़कियों को माना है। तो पहले कुछ मान लेते हैं, पहले इस वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। ओ सॉरी, चेंज ही कर लेते हैं, ऐसा ही ठीक है। इस तरह से कुछ x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और इस वाली में x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये तो मैं क्या करता हूँ, पहली कंडीशन लेता हूँ। मैंने पहले में लिया क्या, पहले तो वो कहते हैं सिस्टम जो हम पहले करते थे, साइड में बना लेते हैं कोने में एक x और y, x y। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं x को लेता हूँ कुछ तो y निकल के आया। मैं पहले लेता हूँ x को, माना मैंने 5 प्लस वाई इक्वल टू 10। y कितना होगा, y बराबर 10 माइनस 5, y बराबर 10 में से 5 गया 5। मतलब मैंने x लिया 5, y आया मेरा 5। अब दूसरी कंडीशन इसी में देख लेते हैं, इस बार कुछ और लेके देखते हैं। मैं लेता हूं अब क्या, मैं x को मानता हूं अब 4, x को माना मैंने 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 4, y इक्वल टू 6। देखा x 4 तो y 6 निकल के आ गया। ओके, अब ये मैं लेता हूँ दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन के लिए पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अपने हिसाब किताब बना लेता हूँ, मुझे याद रहेगा मैंने x क्या लिया y क्या लिया। दूसरी कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -4।
अब हम देखते हैं इस दूसरी इक्वेशन के पॉइंट। दूसरी इक्वेशन ये रही, हमने लिखी थी, मैंने बना लिया है। तो पहले मैं क्या लूंगा इसमें, पहले लेता हूँ मैं 2 लेता हूँ। 2 मैंने लिया x 2 माइनस वाई इक्वल टू -4 और माइनस वाई बराबर -4। और ये जब 2 प्लस का इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 माइनस वाई इक्वल टू -2 और -4 प्लस -4 -2 ये हो गया -6। और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y इक्वल टू 6। मतलब मैंने x लिया जब 2 तो y आया मेरा 6। अब मैं फिर से कुछ लेता हूँ, फिर से कुछ आएगा मेरा। मैं लेता हूँ अब इस बार क्या, इस बार लूँगा मैं x 3 लूँगा। मैं x को 3 लेता हूँ, 3 नहीं 1 लेता हूँ, x लेता हूँ 1। x लिया मैंने 1 माइनस वाई इक्वल टू -4 और माइनस वाई इक्वल टू -4 -1 माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया -5 -4 -1 -5 माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 5। तो 1 दिया तो 5 आया। अब ये दो कंडीशन हो गए। अब इसको करना है ग्राफ पे प्लॉट। तो पहली कंडीशन करते हैं, पहला x और y जो है 5, x पे 5 y पे 5। x पे आया मैं ये 5 यहाँ और y पे 5, ये x पे 5 और ये y पे 5 गया यहाँ पर लगभग ये और ये कुछ यहाँ आया मेरा ये पॉइंट। हाँ यहीं कहीं आएगा ये हाँ ये रहा, ये आया 5,5। अब दूसरा पॉइंट क्या है 4,6। 4 x पे गया मैं 4, y पे गया मैं 6। ये x पे 4 y पे 6, ये रहा मेरा x पे 4,6 ये वाला पॉइंट। अब मैं मिला देता हूँ इसको मैंने मिलाया, सीधी लाइन इसको मिलाते हुए ये कुछ यहाँ निकल गई और यही जाएगी लाइन ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से निकल गई। ये हो गई एक इक्वेशन की लाइन, ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। और दूसरी वाली की इक्वेशन की पॉइंट को मैं प्लॉट करता हूँ। x और y है 2,6। x पे गया मैं 2 और y पे गया 6। x पे 2 y पे 6 ये हो गया मेरा 2,6। और दूसरा पॉइंट है 1,5। x पे 1 y पे 5, ये 1,5 यहाँ, ये रहा पॉइंट मेरा 1,5। ये गया कुछ इस तरह से निकल जाएगा और इसको यहाँ पे ये काटता हुआ निकल जाएगा। शायद थोड़ी टेढ़ी हो गई, ये कुछ इस तरह से सही आएगा। ये x पे यहाँ 6, ये यहाँ पे, इसको मिलाते हुए अगर मैं जाऊँ ऐसे निकलेगी और ये ऐसे, हाँ अब सही है। तो ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो अब ये पॉइंट मेरा है कहाँ, इसको मैं देखता हूँ। ये मेरा यहाँ पे मैं ये x पे तो 3 है और y पे ये कुछ ऐसे 7 के सामने है, ये 7 के सामने। x पे 3 मतलब कि ये जो पॉइंट आया मेरा ये 3,7, x3 y7। तो ये निकल के आ गए हमारे सॉल्यूशन। इसके पॉइंट x और y जो हमने माना था, ये x और ये y, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स x और y जो माना था ये वही निकल गया है। x निकल गया है मेरा 3, नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ बॉयज निकल गया है मेरा 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स निकल गया है 7। क्यों? क्योंकि y निकल के आया 7, जो पॉइंट था इंटरसेक्ट किया था। यही तो अभी सीखा था कुछ देर पहले कि जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे जो भी पॉइंट मिलेंगे वो उसके सॉल्यूशन होंगे, वो x और y होंगे। तो x कितना आया मेरा 3 और y कितना आया 7। तो लड़के हो गए 3 और लड़कियां हो गई 7। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कैसे, लड़के और लड़कियों को मिला के 10 हो रहे हैं, 3 और 7 मिला के 10 हो रहे हैं। और लड़के जो है वो मतलब लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा थी। तो देखो दिख रहा है लड़के 3 है लड़कियां 7 है, मतलब 4 ज्यादा है लड़कों से। तो बस यही तो थी हमारी कंडीशन। और ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन इन दोनों को मिला के 50 रुपए के आते हैं ये। और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन मिला के 46 रुपए के आते हैं। देखा, मतलब पहले 5 पेंसिल और 7 पेन लिए तो वो आए 50 रुपए की, और फिर 7 पेंसिल 5 पेन लिए तो वो आए 46 रुपए की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन।
मतलब बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का रेट क्या होगा। तो हम इसमें भी वही करेंगे सेम, एक को x मान लेंगे, एक को y, पेंसिल को x मान लेंगे, पेन को y मान लेंगे। फिर उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो पॉइंट आएंगे उस पे उसके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो होंगे इसके x और y। तो वो होंगे इसके x, एक पेंसिल और एक पेन का रेट। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये खुद सॉल्व करेंगे आप, और इसका जो आंसर आएगा वो आप कमेंट में करके बताएंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। और ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं।